नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। हिंदू धर्म में गाय को मां के तुल्य माना गया है और युगों से यह बात चली आ रही है कि हर व्यक्ति गाय को कुछ न कुछ जरूर खिलाता है। सनातन धर्म में लक्ष्मी का स्वरूप गाय के बारे में कहा जाता है कि यह घर परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता लाने का कार्य करती है। यदि आप अपने घर में निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में और आपके घर परिवार में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है उस घर में हमेशा परेशानी, बाधाएं, मुश्किलें आती रहती है। वैसे तो जो लोग महानगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उन लोगों के लिए गाय पालना कठिन होता है। लेकिन दोस्तों, आप कुछ चीजें गाय को खिला सकते हैं। इससे गाय का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन खिलाते समय कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो ज्यादातर लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे नवरात्रि के दरमियान यदि आप गाय माता को खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपको रोडपति से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन कौन सी गलतियां होती है जो गाय को कुछ भी चीज खिलाते वक्त हमें नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह सनातन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, गाय के अंदर सभी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। आप अपने घर में जो पहली रोटी बनाते हैं उसे गाय के लिए निकाल लीजिए और उस रोटी को आप अपने घर के गाय को खिला सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में 33 कोटि देवी देवताओं की विशेष कृपा दृष्टि पड़ती है। दोस्तों, नवग्रहों में ज्ञान का कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को गाय के साथ जोड़ करके देखा जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कमजोर अवस्था में है तो ऐसी अवस्था में आपको एक चुटकी हल्दी डालकर के रोटी को गाय को गुरुवार के दिन खिला देना है। इससे घर में सुख संपत्ति धनेश्वर वृद्धि होती है और गुरु ग्रह के बल में वृद्धि होती है और बाकी जितने अन्य ग्रह जो आपको नकारात्मक प्रभाव देते हैं वह भी शांत हो जाते हैं। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो गाय को रोटी खिलाते समय थोड़ा सा गुण भी उसमें मिलाकर के खिला दें। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और सभी प्रकार की चिंता है, बाधाएं और टेंशन खत्म हो जाती है और घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी है, आपके सभी ग्रह आपको खराब रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे में पहले गाय को रोजाना रोटी खिलाएं। इससे सभी ग्रह धीरे धीरे करके शुभ होते चले जाएंगे। अगर आपके घर परिवार में लंबे समय से कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हुआ है तो ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएंगे और गाय के मस्तिष्क को छू करके अपनी मन्नत मांगेंगे तो यकीन मानिए आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह चीजें गाय को खिलानी है। अब चलिए जानते हैं कौन कौन सी चीजें आपको गाय को नहीं खिलाना है। दोस्तों, वैसे तो गाय को हर कोई रोटी खिलाता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो रोटी आप गाय को खिला रहे हैं वह बासी रोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप रोटी आज बनाते हैं और आपको आज गाय नहीं मिलता है, उस रोटी को आप रख देते हैं और कल गाय को खिलाते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता। हमेशा गाय को ताजी रोटी खिलानी चाहिए। बासी रोटी को खिलाना गाय का अपमान होता है, इसलिए कभी भी बासी रोटी को गाय को नहीं खिलाना चाहिए। इसके अलावा सड़ी गली चीजें, जो खराब चीजें होती है, उन्हें भी गाय को नहीं खिलाना चाहिए, अन्यथा घर में गृह क्लेश उत्पन्न होती है।
गाय को हरा चारा लगभग सभी लोग खिलाते हैं और हरा चारा खिलाते समय आपको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना चाहिए। गाय जो होता है उसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, लेकिन कभी भी आपको पीपल के पत्ते को खुद से तोड़ करके नहीं खिलाना है। अगर घर में सब्जी लाते हैं तो उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें होती है उसे तोड़ करके तो हम रख लेते हैं और जो खराब चीज होती है उसे गाय को खिला देते हैं। ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, गाय को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके घर में रात को चावल बनता है और यदि आप सुबह उसे गाय को खिलाते हैं तो भी यह अच्छा नहीं माना जाता। जैसे ही आपके घर में चावल या फिर रोटी बनता है और उसी समय आप गाय के लिए एक रोटी या फिर चावल निकाल देते हैं तो यकीन मानिए इससे आपके घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। इस प्रकार की गलतियां करने से माता लक्ष्मी घर छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों, गाय के बारे में कहा जाता है कि 84 लाख प्रकार की योनियों का सफर तय करके आत्मा अपने अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है, जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय का किसी भी प्रकार का कोई अपशगुन नहीं माना जाता। जिस भूभाग पर आपका मकान बनाना हो, अगर 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा उस जगह पर बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र होती है और सभी प्रकार की बुरी शक्तियां, आसुरी शक्तियां खत्म हो जाती है, क्योंकि गाय में पॉजिटिव एनर्जी का भंडार होता है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में गाय मिल जाता है तो यह बहुत ही अच्छा होता है। आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी जिस कार्य के लिए आप घर से बाहर निकले हैं। किसी भी कार्य के लिए जाते समय गाय और बछड़ एका दिख जाना सफलता का प्रतीक होता है। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके गांव के आसपास गाय घूमते हुए अपने बछड़े के साथ दिखाई देता है तो समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में सभी प्रकार की संकटें खत्म होगी, सुख समृद्धि का आपके घर में आगमन होगा। हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप गाय के समीप जाते हैं तो संक्रमण रोग जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ इत्यादि चीजों से बिना दवाई के ही राहत मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको गाय अचानक पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, पंचगव्य बहुत ही प्रभावी और लाभदायक माना जाता है। पंचगव्य का मतलब गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गाय का दही होता है। यह शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वर्तमान समय मॉडर्न समय चल रहा है। ऐसे में जो लोग सिटी में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वे लोग गाय का पालन नहीं कर सकते। उन लोगों को गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। जो लोग गांव में निवास करते हैं वह लोग अपने घर में गाय का पालन करते हैं। आप वहां जाकर के देखिए, जो लोग गाय का पालन करते हैं वहां पर हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। भले ही उनके पास ज्यादा मात्रा में धन नहीं होता है, लेकिन उनके पास वास्तविक खुशी होती है, जो गांव के हर एक घर में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से न सिर्फ सुख समृद्धि में वृद्धि होती है बल्कि घर में बरकत होती है और घर का हर व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ता हुआ चला जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नया और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।